आपने गुलदाउदी की छोटी छोटी पौध लगाई होगी, अब गुलदाउदी लगाने का सीजन भी आ रहा है। बिल्कुल हम आपके साथ अब इसकी तैयारी करके आने वाले हैं। तो आज कुछ मानसूनी टिप्स लेके मैं आपके सामने आया हुआ हूँ कि जिन लोगों ने ये कमेंट लिखे थे, मैं खास तौर पर उनके लिए कह रहा हूँ कि जी हाँ, प्लांट पानी देने के साथ साथ दूसरी टिप्स है दोस्तों, इम्प्रूव ड्रेनेज। सूखे में अगर आपने इसको करा तो इसका आपका क्रैक आ सकता है, गमला खराब हो सकता है। ये जितनी देर में मैं आपसे बात करूंगा, अडेनियम में से पानी देखिए सीधा नीचे निकलना स्टार्ट हो गया है। बरसात के अंदर बहुत ज्यादा फंगस लाते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना अपनी मिट्टी को, टॉप सॉइल को, व्हाइट ग्रफ्स आपका आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। यही सीजन होता है उसका आने का। बरसात में क्या होगा, अडेनियम हो या दूसरे प्लांट हो, कई बार इसमें फंगस बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर भी कब देना है ये भी देखना है। अब बारिश हो रखी हो, अगले दिन आपने लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं। रोजेस बहुत ज्यादा खराब होते हैं, तो रोजेस में जरूर फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, मानसून बिल्कुल हमारे द्वार पर है। कई राज्यों में मानसून आ भी चुका है। जब आप देख रहे होंगे ये वीडियो तो मानसून आ चुका होगा। क्या होता है कि जब हम गर्मियों में, मानसून में, सर्दियों में अपने प्लांट्स को तैयार नहीं करते हैं तो कुछ प्लांट्स को हम खो देते हैं। तो आज कुछ मानसूनी टिप्स लेके मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। 20 टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने पूरे दोस्तों ये देखिए इनको लिख के रखा हुआ है कि जिससे मैं 20 टिप्स को आपको अच्छी तरह से बता सकूं, एक एक करके भूल ना जाऊं। तो अपने हाथ से मैंने पूरी तैयारी की हुई है। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। आप नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो टिप्स है वो है पानी को कम करना। जब बारिश होगी तो ऑफकोर्स आपको पानी कम करना है। देखिए, जो फ्लावरिंग प्लांट है, रोजेस प्लांट है, उनमें भी पानी आपको तभी देना है जबकि वो अच्छी तरह से सूख जाए, ऊपर का जो आपकी सॉइल है वो बिल्कुल टाइट हो जाए, थोड़ा सा पौधा आपका हल्का सा ना मुरझाने लगे। ये कोशिश करिए, क्योंकि मानसून का एकदम भरोसा नहीं होता है कब बारिश आ जाए। आपने पानी डाला, फिर दोबारा से बारिश आ गई तो फिर वो कई बार प्लांट हमारा खराब हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा पानी के को कम कर देना है। अगर खास तौर पर आपके अडेनियम आपने रखे हुए हैं तो अडेनियम में पानी अभी तक हम जैसे 2-2 बारी दे रहे थे, अब अडेनियम में दोस्तों पानी आपको कम देना है, क्योंकि मानसून का सीजन आएगा। जैसे मैंने अभी आपके साथ एक वीडियो इसकी शेयर की थी, तो इनके पत्ते बड़े बड़े होने लगेंगे, इनकी टहनियाँ बड़ी होने लगेंगी। इनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलता है, हवा से लेते हैं, पानी से भी लेते हैं, और इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फ्लावरिंग थोड़ा सा कम हो जाएगी, फ्लावर्स थोड़ा सा आपके कम बनेंगे। अगर आप पोटास वगैरह देते रहेंगे तब आपके फ्लावर आते रहेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कम हो जाएंगे। तो हर प्लांट में आपको कोशिश करनी है कि अब जितना पानी आप पहले 2-2 समय दे रहे थे, अब एक ही समय में आपको पानी देना है। पानी देने के साथ साथ दूसरी टिप्स है दोस्तों, इम्प्रूव ड्रेनेज। अपने जो आपके गमलों की जो ड्रेनेज है ना, उसको आपने चेक करना है। अब जैसे मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ, ये है मेरा मोगरा का प्लांट। आप देख रहे हैं फ्लावर इसमें बीच बीच में आते रह रहे हैं। पहले फ्लावर से भरा हुआ था, थोड़ा फ्लावर कम हो गए हैं। देखिए, वाटरिंग मैंने अभी की हुई है। मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से इसमें पानी डाल रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें पानी डाला पूरा। तो दोस्तों, आपको इतना पानी पूरा डालना है, ठीक है। इसको देखिए, क्या आधे मिनट तक इसमें पानी रहता है या पानी इसका ड्रेनेज होकर धीरे धीरे से नीचे निकल जाता है। अगर इसमें पानी अटक रहा है आपका आधे मिनट के अंदर भी, इतना बड़ा पॉट है, 30 सेकंड से 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर भी अगर आपका पानी बाहर नहीं निकल रहा है तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा प्लांट हमारे बरसात में खराब हो सकता है। पानी अभी तक नहीं निकला है, यानी कि इसका ड्रेनेज मिट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारा रूट बॉल एकदम इसमें नीचे से बन जाता है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, देखिए, आपको नीचे से इसको लेना है। ये पानी मैंने टेढ़ा करा इसलिए निकला है, और इसके यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये रूट बॉल का आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए आप, ये अब मैं इसको आराम से नीचे आपको करता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर देखिए नीचे रूट बॉल बन रखा है। अब अगर मैं इस प्लांट को रिपोर्ट इस वक्त करूँगा ना, तो ये मेरे को आगे फ्लावरिंग नहीं देगा, इसलिए मेरे को इसको रिपोर्ट नहीं करना है। लेकिन सावधानी से थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे इसको यहाँ से ऐसे कर दें। ये देखिए, इससे क्या होगा कि इसके आसपास की जो ये हल्की सी यहाँ पर दबाव पड़ेगा, इसमें एयर स्पेस बनेंगे। अगर आप कर सकते हैं ना, तो इस प्रकार से कोई पोकल लेते हुए इसके साइड में गमले के अंदर आप इसके प्रकार से छेद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा देखिए, ये पानी डालते रहे और इसको घुमाते रहे। थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा 2-3 मिनट की टाइम लगेगा, लेकिन ये देखिए इसमें होल हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखें, इसको सूखे में बिल्कुल ना करें। सूखे में अगर आपने इसको करा तो इसका आपका क्रैक आ सकता है, गमला खराब हो सकता है। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से इसमें होल कर दिया। अब ये थोड़ा सा नीचे ऐसे करा, ये बहुत अच्छा तरीका है। साइड से अगर इस प्रकार से आप कर देते हैं तो आप देखेंगे
कि इसमें से पानी एकदम से निकल जाता है। इसी प्रकार से आप अडेनियम हो या दूसरे फ्लावरिंग प्लांट हो उनको भी चेक करिए। देखिए अडेनियम की मिट्टी वेल ड्रेन होती है और ये तो 30 सेकंड से पहले निकल जानी चाहिए। आप देखिए फ्लावरिंग हो रहा है, मैंने इसमें पानी ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरे को कोई घबराहट नहीं होती है क्योंकि मेरी मिट्टी ना बहुत अच्छी होती है। जितनी देर में मैं आपसे बात करूंगा अडेनियम में से पानी देखिए सीधा नीचे निकलना स्टार्ट हो गया है। ये इस प्रकार की मिट्टी आपकी अडेनियम में हो तो चाहे जितनी मर्जी बारिश हो ना दोस्तों, आपका अडेनियम कभी भी खराब नहीं होगा। लेकिन ये चेक करना है कि आपका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा हो। अगर जिसमें कहीं पर ऐसा बिल्कुल छेद करने से भी काम नहीं बन रहा है तो उसको आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों तीसरी टिप, अगर आपको लगती है कि बरसात ज़्यादा हो रही है, कई बार हमारे वहाँ बरसात 2-2 3-3 दिन तक होती रहती है या कंटिन्यू होती रहती है, या फिर धूप नहीं आ पाती है और ऊपर के आप देखेंगे ना मिट्टी हल्की हल्की सी हरापन उसके अंदर आ जाता है, उसमें काई सी लग जाती है। चाहे अडेनियम हो या कोई भी प्लांट हो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ना अपनी मिट्टी को टॉप सॉइल को उसमें लूज करते रहना है। देखिए मेरा सिस्टम गार्डनिंग का अलग है। ये देखेंगे मेरे मल्चिंग हो रही होती है तो मेरे उसमें तो काई लगने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन मैं कहीं पर आपको दिखाऊं, ये देखिए जैसे ये वाला प्लांट है, अब इसमें ये मैंने घिया की एक बीज डाला था, तो ये देखिए मिट्टी, इसको आपको लूजन का मतलब है इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है आपने। ये देखिए अभी यहाँ बारिश नहीं हुई है, ये मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसकी रूट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना है, इतना बस। मैं कभी भी गुड़ाई के पक्ष में नहीं रहता हूँ, लेकिन बरसात में जब ये सब चीज़ें होती है ना तो मेरे को ये सब करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि प्लांट में ऊपर से बिल्कुल एकदम टाइट हो जाता है, उसकी लेयरिंग एकदम टाइट हो जाती है और फलस्वरूप कई बारी हवा का प्रेशर नहीं रहता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, फंगस आ जाता है, फिर प्लांट हमारा मर जाता है। तो दोस्तों अगला टिप है, आपको अपने प्लांट को पानी से बचाना है। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूस पानी आ रहा है, बड़े पॉट हैं सह लेंगे, लेकिन जैसे अडेनियम है या दूसरे हैं या छोटे छोटे फ्लावरिंग के आपने प्लांट लगा रखे हैं, तो आपको उनको थोड़ा सा हटा दें, उनको उठाइए, अपने सिंपल उठाइए और ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कि वहाँ पर पानी कम बरसे, बहुत कम पानी हो, या बालकोनीज में थोड़ा सा अंदर की साइड कर दें। उनको ज़्यादा बारिश से बचा लीजिए, थोड़ा सा पानी जरूर लगने दीजिए, लेकिन ज़्यादा पानी से बचाने के लिए उनको थोड़ा सा शेड में ले आए। छोटी छोटी आप देखेंगे ना, आपने बीज उगाए होंगे, क्योंकि ये बीज उगाने का बहुत सही समय होता है। बहुत तेज जब बारिश आती है तो ये सारे प्लांट हमारे खराब हो सकते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं होती है। जब हमारी 15-20 दिन की मेहनत पीछे हो जाती है, सिर्फ मेहनत ही पीछे नहीं होती है बल्कि हमारा जो एक शेड्यूल होता है उससे भी हम पीछे हो जाते हैं। तो ये चीज़ जरूर करें दोस्तों। पांचवी टिप्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर प्लांट को आपने चेक करना है। बरसात में क्या होगा, अडेनियम हो या दूसरे प्लांट हो, कई बार इसमें फंगस बहुत ज्यादा आएगा। अडेनियम में तो खास तौर पर इनकी जो अभी आप ये देख रहे हैं ना, इनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, लटक जाएंगी, और ये लटकते हुए क्या होता है कि कहीं ना कहीं से इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से टूटा हुआ फंगस आ जाएगा, या कहीं कोई कट लगा है, कहीं से भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरे प्लांटों में भी ये दिक्कत होती है, खास तौर पर रोज में भी होती है। रोज में भी ये फंगस ऊपर से डाइवैक की प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने निरंतर अपने प्लांट को चेक करते रहें, कहीं कोई फंगस है, फंजीसाइड का प्रयोग कीजिए। और मैं तो आपसे कहता हूं कि आप एडेनियम हो, गुलाब हो या दूसरे प्लांट हो, थोड़ा सा फंजीसाइड जरूर डालिए। बेस्ट रहता है बरसात के मौसम में ट्राइकोडर्मा लाइए, थोड़ा सा रूट जोन में भी डालें और स्प्रे भी करें हर 10 से 15 दिन के बाद। और जब बारिश बंद हो जाती है, या आज डाला मैंने, कल परसों बारिश हो गई, तो बारिश बंद हो गई, 3-4 दिन के बाद फिर उसको दोहरा दे, 15 दिन को मत देखिए फिर आप, ठीक है। रोजेस बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो रोजेस में जरूर फंगिसाइड का प्रयोग करते रहे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आपको रूट जोन में भी थोड़ा थोड़ा उसमें डालना है। एक्स्ट्रा पानी गुलाब में भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। गुलाब पानी को बहुत पसंद करता है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी और रुकना का मतलब है गुलाब आपका डेड है। आपको बरसात में बहुत ज्यादा खाद नहीं देनी है, ये ध्यान रखें। क्या होगा अगर आप बहुत ज्यादा खाद इसको दे देंगे ना, तो अभी क्या होगा कि इस टाइम पर खाद ज़्यादा डालने से सारा उसका न्यूट्रिशन लीच आउट हो जाएगा। बरसात कंटिन्यू होती है, पानी बरसता रहता है। अगर एक नाइट भी पानी लगातार ऐसा बरस गया, या 3-4 घंटे की बारिश हो गई लगातार उसमें पानी है, तो आपका खाद का लगभग 70-80% सब बेकार हो जाएगा। और इस वक्त अगर आप खाद दे भी रहे हैं तो हल्का हल्का डालिए, 1-1 2-2 मुट्ठी करके डालिए, थोड़ा थोड़ा प्लांट को आवश्यकता अनुसार दीजिए। और अदरवाइज तो मैं कहता हूँ कि स्प्रे करिए, बेस्ट रहता है लिक्विड फर्टिलाइजर। अब लिक्विड फर्टिलाइजर का ध्यान आपका काम होगा, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइजर भी कब देना है ये भी देखना है। अब बारिश हो रखी हो, अगले दिन आपने लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं। जब आपकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो, बिल्कुल लगभग सूखने वाली हो, तब लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग कीजिए। कंटिन्यूअस रेन है तो अवॉइड कीजिए लिक्विड फर्टिलाइजर को भी। हाँ,
बारिश बंद होने के बाद आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे से मेरे को ध्यान आया कि 2-4 मेरे सब्सक्राइबर थे ना, मेरे को बहुत अजीब लगा जब मैंने ये एक वीडियो शेयर की थी। वो कहते हैं कि आपको मतलब आप नई-नई बातें बताते हो, प्लांट में पहली बार हम सुन रहे हैं कि पत्तों से भी खाद दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन लोगों ने ये कमेंट लिखे थे, मैं खास तौर पर उनके लिए कह रहा हूँ कि जी हाँ, प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा होता है, जब वो ओपन होते हैं तो उनका जो फर्टिलाइज़र ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ती है। आप कभी भी प्लांट को पत्तों के द्वारा खाद दे सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है? इसमें ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पॉइंट मैं इसमें कवर कर चुका हूँ कि केयरफुली यूज़ ऑफ लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बहुत सारे बनाने हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। जो भी आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं, सरसों की खली को मैं खास तौर पर कहूँगा, उपले, गोबर के उपले और किचन कंपोस्ट, ये 3 तो आपने रेगुलरली अपने प्लांट को देते रहना है, ठीक है? ओनियन पील और बनाना पील, ये सब, पोटाश वगैरह सब। लेकिन किस स्टेज पर कौन सा देना है, वो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ना दें, पत्तों में स्प्रे करें, वो बहुत लाभ देगा। अगली आती है दोस्तों, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना। अभी मैंने आपको बोला कि ज़्यादा खाद न डालें, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो आपका छत पर सड़ा गला है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने टहनियाँ छोटी-छोटी ट्विक्स कर रखी थी या आपने कुछ ऐसी खाद बनाई है, तो उनको अपने गार्डन में ऐड करते रहिए, अपने गमलों के अंदर उनको डालते रहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, ये मैंने इसको कवर कर रखा है, अभी मॉर्निंग की धूप इसमें पड़ रही है। ये देखिए आप, ये है मेरा ऑर्गेनिक मैटर, ये खाद नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे सड़े गले पत्ते वगैरह जितने भी हैं, ये देखिए, ये हमारी टहनियाँ, ये अब इसमें मैंने थोड़ा-सा ना, ये बकरी की आप देख रहे हैं, ये खाद भी थोड़ा-सा हल्की सी मिला रखी है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर को ना मैं अपने गार्डन में बहुत ऐड करता रहता हूँ। ये क्या होता है कि ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, ये देख रहे हैं आप। ये क्या होता है मेरे गार्डन में, मेरे को देता है कार्बन। कार्बन, सूखे पत्ते वगैरह, ये सब चीज़ें आप ऐड करिए। सूखे पत्ते जितना हो सकते हैं अपने गार्डन में ऐड करते रहिए। इस प्रकार की ऑर्गेनिक चीज़ों को, ऑर्गेनिक मटेरियल को आपने ऐड करें। जो आप उपले का पानी बनाते हैं, उसके पश्चात जो उपलों का जो मोटा हिस्सा रह जाता है, उसको आप अपने गार्डन में नीचे, पेड़ों के नीचे ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा तोड़ के डाल दीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, बहुत ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र और में बनाने में उसका सब कुछ निकल चुका होता है। तो जितना हो सके अपने वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देने के बजाय इस प्रकार के ऑर्गेनिक मैटर को आप ट्राई करें। अगला आता है दोस्तों, एयर फ्लो बिटवीन पॉट। जी हाँ, मैंने गर्मियों में आपको कहा था कि पॉट्स को इकट्ठा रखिए। ये देखिए आप, अभी भी मेरे गुलाब यहाँ पर हैं, सब मेरे इकट्ठे यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन अब इनका समय आ चुका है, बरसात का मौसम आ रहा है, इन पॉट में थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए मेरे को रखना होगा। अब मेरे को इनको एयर फ्लो देना होगा, यानी कि हवा का प्रेशर रहे इधर से उधर, एक से दूसरे पॉट के बीच में बहुत थोड़ा-सा आपका डिस्टेंस होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि बिल्कुल चिपका के ना रखें। एक प्लांट का दूसरे प्लांट के साथ बिल्कुल जड़ जा रही है या उसकी टहनियाँ जा रही हैं, मिक्स हो रही है आपस में, बिल्कुल ऐसा नहीं। थोड़ा-सा उनको दूर रखिए। एक से दूसरे प्लांट में भी कई बार फंगस आ जाता है। अगला टिप है दोस्तों, प्रून डेड लीव्स, और जो खिले हुए फूल होते हैं, स्पेंट फ्लावर्स हैं, उनको आपने तोड़ देना है। खास तौर पर गुलाब, अडेनियम और दूसरे उसमें ये जो है ना, बरसात के अंदर बहुत ज़्यादा फंगस लाते हैं। खास तौर पे मैं आपको गुलाब और एडेनियम के लिए बोलूँगा कि जो सूखे हुए फूल होते हैं, उनको आप समय-समय पर तोड़ते रहें। अब आता है अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पत्तियों के नीचे अब लीफ माइनर बहुत ज़्यादा आएँगे, या दूसरे प्रकार के जो स्नेल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आएँगे। वो पत्तों को खाने के लिए बहुत आएँगे। बरसात के अंदर तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि बरसात में लीफ माइनर वगैरह, पत्तों को खाने वाले इंसेक्ट्स वगैरह जो बहुत आते हैं। लाल मकड़ी या पीली मकड़ी वाला जो बनते हैं, वो बहुत आएँगे, गुलाब के अंदर आएँगे और दूसरे प्लांट के अंदर आएँगे आपके। तो इस पर आपको ध्यान रखना है। अब आपने क्या करना है, अपने प्लांट के ऊपर नीचे पत्तों को इस प्रकार से चेक करते रहे। देखिए, चेक करिए ऐसे हर एक में, कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालिए। गुलाब के अंदर बरसात में बहुत दिक्कत आएगी आपको, स्केल की बीमारी आती है, व्हाइट मिल्ड्यू आता है, जिससे कि बिल्कुल गुलाब हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये सब चीज़ें अपने गुलाब को हो, एडेनियम को हो, दूसरे प्लांट्स को हो, थोड़ा-सा चेक करिए। बरसात में थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मल्चिंग। देखिए, आप बरसात की बात करते हैं, मैं आपको कहता हूँ विंटर, गर्मी हो या बरसात हो, मल्च, मल्च एंड मल्च, ज़रूर मल्च करिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों से, इवन गत्ते के टुकड़ों से यहाँ पर मल्च किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर अंदर देखिए, ये मेरे भिंडी के हेल्दी प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए,
यहाँ पर ये नीम के पत्ते, जो सूखे हुए नीम के पत्ते हैं, मैंने ये जो कड़कड़ कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार से ग्रीन पत्ते नहीं रखने हैं आपने, इस प्रकार के सूखे पत्तों से इसको मल्च कर दीजिए। आजकल आप ब्लिंकेट वगैरह से बहुत ज़्यादा गत्ते वगैरह बहुत आता है ना सामान, कागज़ आता है, उस चीज़ से हल्का हल्का इसको मल्च कर दीजिए। मैं मल्चिंग पे बहुत ज़्यादा जाता हूँ बरसात में, मल्चिंग का बहुत फ़ायदा होता है। मल्चिंग अगर आप करेंगे ना तो वो जो वाइट ग्रफ्स आपका आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। यही सीजन होता है उसका आने का, वो अपने अंडे देने के लिए, दूसरी मकड़ियाँ हो गई, दूसरे सब चीज़ें हो गई, ये कीड़े अपना घर बनाने के लिए आते हैं। अगर आपने मल्च किया होगा, सूखे पत्तों से मल्च किया होगा ना, तो आपके गार्डन को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। ये चीज़ें बहुत कम लोग बताएंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं इतने सालों से मल्चिंग करते रह रहा हूँ। ये देखिए मेरे भिंडी के प्लांट, आप मैंने गमले में आपको दिखाऊं, इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर मल्चिंग की हुई है, ये देखेंगे आप मल्चिंग की हुई है। यहाँ पर हल्की सी ये देखिए इस प्रकार से मल्चिंग की हुई है। मल्चिंग करने का एक फायदा और भी तो होता है, धीरे धीरे ये ना मेरा ऑर्गेनिक मिट्टी इसमें बन जाती है। ये अंदर जो नीचे माइक्रोब्स होते हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, मल्चिंग से वो भी नहीं मरते हैं। मल्चिंग से बहुत फायदा होता है। जो भी पत्तों के अंदर किसी प्रकार का आप देखें, गुलाब के अंदर, एडेनियम के अंदर, दूसरे प्लांट के अंदर अगर काले काले धब्बे आ रहे हैं, काले काले कहीं पर डॉट्स बन रहे हैं, सबसे पहले उन प्लांट के लीव्स को हटाना शुरू करें। आपका कोई भी पत्ता कहीं भी हो, कोई फ्रूटिंग प्लांट है, कोई भी प्लांट हो, जैसे आप ये देख रहे हैं मेरा ये चीकू का प्लांट है, अब ये चीकू के इसमें लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये देख रहे हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर देखिए इस प्रकार के ये जो ये आ रहा है यहाँ पर, यानी कि इसको खा रहा है कहीं। बाकी पूरा प्लांट, आम का प्लांट देखिए ये पूरा अच्छा है, तो लेकिन कहीं कहीं पर डॉट बन रहा है, कहीं पर कुछ फंगस आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो उस फंगस को हटाएं। उसका रीजन बाद में होगा, जो मैंने आपको पहले फंजीसाइड बताया वो इसीलिए स्प्रे करना है, लेकिन उस फंगस को अपने प्लांट में बनने न दें, धीरे धीरे वो पूरा प्लांट को खराब कर देगा। तो पूरा चेक करना है, कहीं पर भी कोई ब्लैक स्पॉट है, कोई भी पत्ता खराब हो रहा है, सूख रहा है, सड़ रहा है, जरूर उसको हटाइए। ये गार्डनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो फंजीसाइड का 15 दिन में एक बार जरूर से आपने स्प्रे भी करना है और रूट जोन में भी डालना है। आपने गुलदाउदी की छोटी छोटी पौध लगाई होगी, अब गुलदाउदी लगाने का सीजन भी आ रहा है, बिल्कुल हम आपके साथ अब इसकी तैयारी करके आने वाले हैं। तो इसमें भी फंजीसाइड डालिए, बहुत जल्दी गुलदाउदी ख़राब होती है बरसात के अंदर, या दूसरी जो चीज़ें होती हैं बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। दोस्तों इसके बाद ना आपके साथ एक वीडियो आने वाली है मेरी, उसको ज़रूर देखना, जिसमें मैंने आपको एक संजीवनी खाद बताई है। उस संजीवनी खाद को अगर आप डालेंगे तो आपके वहाँ कोई फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसेक्ट लग रहे हैं या कुछ है, तो नीम ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने प्लांट पर रेगुलरली नीम ऑयल का जरूर इस्तेमाल करें। अब आती है दोस्तों बात की, क्या मैं प्लांट को बरसात में रिपोर्ट कर सकता हूँ? रोजेस को आप कर सकते हैं, लेकिन रोजेस को अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना, रूट बॉल समेत करिए, ठीक है। रूट बॉल बिल्कुल, दूसरे प्लांट को भी रूट बॉल्स के समेत करिए। देखिए ये प्लांट मेरा है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे गुलदाउदी का प्लांट है। अगर मैं इसको रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ तो पूरा गमला आराम से मेरे को खाली करना है, इसके बराबर उसमें स्पेस बनाना है गमले में। इतना ही साइज़ का गमला लीजिए, उसकी जगह बनाइए वहाँ पर, और फिर इसको हल्के से टैप करते हुए उल्टा करिए, इसका पूरा रूट बॉल निकल आएगा। इसको उसमें रख दें और आराम से उसको सेट कर दें। बहुत बड़े गमले में लगाने की कोशिश ना करें किसी भी प्लांट को, पानी ज़्यादा होगा तो आपका प्लांट फिर मर जाएगा, ठीक है। जितना भी, जिस भी गमले को आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं उसको 2-4 इंची से ज़्यादा ना करें। अगर 8 इंची का प्लांट है तो 10 या 12 इंची के पॉट में रखिए, 12 इंची वाला है तो 14-16 में रखिए, 12 इंची को सीधा डायरेक्टली 24 इंची में, 8 वाले को सीधा 14, 15, 16 इंची के अंदर ले जाने की कोशिश ना करें, चाहे गुलाब हो चाहे अडेनियम हो। लेकिन हाँ, अडेनियम के लिए रिपोर्टिंग के लिए मैं आपको बरसात में भी मना करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि अडेनियम को इस वक्त आपने छेड़ाखानी कर दी बरसात में और ज़्यादा पानी पड़ गया ना, तो आपका रूट नहीं बनेंगी, ये ध्यान रखिए, और पानी नीचे से गीला रहेगा तो आपका अडेनियम खराब भी हो सकता है। इसलिए अडेनियम को रिपोर्ट करने से बिल्कुल बचें। कहीं ज़बरदस्ती कुछ ऐसा हो जाता है कि गमला टूट जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको आराम से रूट बॉल समेत उठा के वे नए गमले में रखें। लेकिन उस गमले को फिर आपने कम से कम 20 से 25 दिन ना थोड़ा शेड में या बारिश से बचा के रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। नए मत लाइए। अगर आप लाल मिट्टी वाले गुलाब इस वक्त ला रहे हैं बरसात में तो बिल्कुल मत खरीदिए, इनको आप खरीदना सितंबर अक्टूबर के अंदर, जब बरसात थोड़ा सा कम हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, जरूर लाइक करें। नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्राई टू ग्रो सम कटिंग्स। बरसात कटिंग को लगाने का बहुत बहुत बढ़िया मौका होता है। मोगरा है, कनेर है दोस्तों, या दूसरे प्रकार की कोई भी फाइकस है, कोई भी कटिंग आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। बोगनवेलिया तो बहुत आसान है, मैंने आपके साथ वीडियोस भी इसकी शेयर की हुई है।
सैंड लाइए, सबसे बढ़िया होता है सैंड। आप पानी में भी इनको उगा सकते हैं, लेकिन पानी में उगाने के बाद क्या होता है कि जब हम इनको रिपोर्ट करते हैं तो उनकी जड़ें सूख जाती है, आपका प्लांट मर जाता है। इसलिए सैंड, बिल्कुल सिंपल सैंड जो ग्रे कलर की होती है, बारीक वाली होती है, उसको लाएं, उसको थोड़ा सा एक बार पानी में वॉश कर लें अच्छी तरह से। सारी कटिंग्स को उसके अंदर लगाइए। जिसमें आप कटिंग लगा रहे हैं उस पॉट को ज़्यादा गहरा ना रखें, बस 4 इंची से ज़्यादा गहरा पॉट ना हो, आपकी कटिंग 100% सक्सेस होंगी। 100% का मतलब है 8-10 कटिंग अगर आप लगाएंगे तो 6-7 कटिंग। अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो कुछ वेजिटेबल या कुछ फ्लावर लगाना जरूर शुरू करें। फूलों को, अब फूलों का सीजन आ रहा है, गेंदा उगाना शुरू करें, सनफ्लावर उगाना शुरू करिए। कोई ना कोई फूल जो आपको पसंद है ना, अपने गार्डन में लाने की कोशिश करें, लगाइए, बीज डालिए। फेल होंगे ना, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करिए, तीसरी बारी ट्राई करें, कुछ ना कुछ करते रहें। मिट्टी अगर आपने अच्छी बनाई है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने यूज़ नहीं किया है, तो कोई बात ही नहीं कि बरसात के सीज़न में ये सब ना सब्जियाँ हों या फूल हो, ये नहीं उगेंगी। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहें, कुछ सब्जियाँ लगाइए, कुछ ट्राई करिए। मिर्च के प्लांट लगाइए, बैंगन के प्लांट लगाइए, भिंडी के प्लांट अभी अगर आप लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ही एक वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है या बालकनी में अगर हैं, तो एक 20-25 किलो का जो एक चावल का कट्टा आता है, उसमें मिट्टी भरिए, उसमें कंपोस्ट मिलाइए, एक तोरी का प्लांट लगा दें, आपकी बालकनी को हरा भी बना देगा बहुत सारा, और उसमें आपको ऑर्गेनिक तोरी भी खाने को मिल जाएंगी। 19वीं ट्रिप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस रेन होती है, कई बारी मैं कहता हूँ कि पानी पड़ने दे, मेरे खराब नहीं हुआ, लेकिन कई बारी दोस्तों आप देखेंगे कि पानी वहाँ अटक रहा है, लगातार बारिश हो रही है। आप छत में आए हैं, आपने जहाँ भी आप हैं, तो अपने पॉट को धीरे से इस प्रकार से टिल्ट कर दें, ठीक है, इस प्रकार से टिल्ट कर दें। थोड़ा सा ऊपर का ऑर्गेनिक मटेरियल उसका जरूर रहेगा, लेकिन दोस्तों क्या होगा, इस प्रकार से टिल्ट करने में पानी उस पर नहीं लगेगा। या फिर क्या करें, जैसे एडेनियम है या रोजेस हैं, इनमें ऊपर तक सैंड भर दीजिए। अब मैं इसमें करने वाला हूँ, मैं आपको वीडियो भी अभी आपके साथ ले आऊँगा कि एडेनियम में हम क्या कर सकते हैं। अभी मैं सैंड लेके नहीं आया हुआ हूँ, लेकिन जैसे ही बरसात आता है मैं इनको ऊपर तक भर देता हूँ, पत्थर के टुकड़े इनमें रख देता हूँ कि जिससे इसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो। ज़्यादा पानी हमारे एडेनियम को मार देता है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें। लास्ट दोस्तों, मैंने अभी आपके साथ लास्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बरसात में आपने ये काम करा तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बनेगी, यकीन मानिए मेरा, ट्राई करना दोस्तों। बस अगर आपने यहाँ तक बने ना, इस टिप्स को मैंने लास्ट इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग स्किप करके चले गए होंगे, क्या बोरियत बातें बता रहे हैं। हो सकता है उनके लिए बोरियत हो, लेकिन नए गार्डनर्स या दो दूसरे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये वाली टिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स को अपनी मिट्टी में बढ़ाएं। माइक्रोब्स को बढ़ाने के लिए मैंने आपको राइस वाटर बताया था, उसके अंदर भी बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस आपके आए थे और बहुत सारे लोग मेरे से उसमें कंफ्यूज हो गए थे। चलिए मैं उसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो छोटी सी और आपके साथ लेके आऊँगा कि किस प्रकार इस्तेमाल करना है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखना, उसमें क्या गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। जो वीडियो मैंने माइक्रोब्स की आपको बताई है उसको देखिए और फिर क्या गलती उसमें नहीं करनी है उस चीज़ को भी ध्यान रखें। ये समय है माइक्रोस को बढ़ाने का। माइक्रोस के लिए मैंने जीवामृत आपको बताया हुआ था। कोशिश करें अगर जीवामृत हो जाता है। संजीवनी खाद जो मेरी आपकी आ रही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये संजीवनी खाद मैंने बना रखी है। ये मैंने बना रखा है संजीवनी खाद। इसकी विधि मैं आपके साथ पूरी लेके आ रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे, इसको आपने ढक के रखना है छाया के अंदर। कैसे यूज करना है, क्या करना है, बहुत लंबा हो जाएगा यहाँ पर। और ये मेरी है जीवामृत जो मैं अक्सर अपने प्लांट में देता रहता हूँ। ये लगातार आपको बना के रखने हैं। इसको आप डालते रहेंगे। साथ में आप खट्टी छाछ का प्रयोग करें थोड़ा थोड़ा। खट्टी छाछ घर पर आपकी नहीं बन पाती है ना, तो प्लेन छाछ जो आती है मार्केट से उसका इस्तेमाल करिए। उसमें नमक नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रख लें। आप उसको टेस्ट करिए, नमक नहीं होना चाहिए। बिना नमक के जो छाछ आती है, पहले उसको 10 निकालिए, 8 से 10 दिन तक उसको खट्टा होने दीजिए, खूब खट्टा होने दें, उसको रख दें साइड में, उसका प्रयोग करिए। गुड़ और बेसन का मिलाते हुए, किसी भी चीज़ में आप थोड़ा सा गुड़ और बेसन मिला दें अपने गोबर की खाद में या किसी भी चीज़ में, और उसमें थोड़ा सा छाछ भी मिला दें और उसका फिर अपने आप धीरे धीरे उसका अपने प्लांट पे एक एक दो दो मुट्ठी उसमें डालते रहिए। इंडो प्लांट का इसमें भी रह गया। इंडो प्लांट को अगर मेंटेन करना है दोस्तों, उसमें ज़्यादा खाद न दीजिए, लेकिन हल्की हल्की उनकी, जैसे मैंने गर्मी में आपको पहले बताया था, थोड़ा सा मल्चिंग कर दें। उसके अंदर ना जरूर नीम ऑयल का स्प्रे करिए। ये खाद आप डाल सकते हैं। माइक्रोब्स को आप उसमें बढ़ा सकते हैं। ये जो मैंने जीवामृत बताया ये डाल सकते हैं। और अब जो संजीवनी खाद आएगी ना, वो इंडो प्लांट पर डाल के देखिए, आपके इंडो प्लांट ना महक उठेंगे। इंडो प्लांट में थोड़ा सा हम उनको छाया में रखते हैं, शेड में रखते हैं, तो तेज़ धूप में उनको नहीं रखना है, लेकिन कभी कभी उनको शाम को बाहर निकाल दें, सुबह की 1-2 घंटे धूप लगने दें, फिर उनको धीरे धीरे अंदर ले आइए। हफ्ते में 15 दिन में 1-2 बार ये करते रहिए जब आपकी छुट्टी हो। आपके इंडोर प्लांट भी स्वस्थ रहेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप मुझे फॉलो करते रहेंगे। अगर ये टिप्स दोस्तों आपको पसंद आई हो
तो मेरे को वीडियो को लाइक करके जाइए। मिलता हूँ दूसरी और किसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। जल्दी ही किसी और वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग। इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना।